जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को तीज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भादवे के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भादवे की तीज कहा जाता है और इसको सातुड़ी तीज, सतुआ तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और कजली तीज भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम तीज की अखंड सौभाग्य देने वाली कहानी का श्रवण करेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। भादवे के महीने की बड़ी तीज आई तो अब सभी भाभीयों ने और माँ ने तीज का उपवास किया। अब यह देखकर कि घर की सभी महिलाएं तीज का उपवास कर रही है, तब साहूकार की बेटी ने कहा कि माँ, मैं भी तीज का उपवास करूँगी। तो घर के सभी सदस्यों ने उसे मना किया और कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमसे भला तीज का उपवास कैसे होगा, तुम तीज नहीं करोगी। लेकिन साहूकार की बेटी तो अड़ गई, वह नहीं मानी। अब उसने भी तीज का उपवास किया और वो तो 7 भाइयों की लाडली बहन थी। उसे देखकर भाइयों ने कहा कि अब क्या करें, खूब देर हो गई है और चांद निकलने में अभी तो बहुत समय शेष है। तभी छोटे भाई ने कहा कि मैं जाकर पहाड़ पर आग लगाता हूँ। वह उसकी भाभीयों को कहा कि तुम बहन को चांद दिखा देना और उसे कहना कि ननद रानी, चांद आ गया है, हमारी फूल सी बहन कुम्हला जाएगी जब तक चांद निकलेगा। ऐसा कहकर एक भाई ने तो पहाड़ पर आग लगाई और एक भाई ने चलनी को टेढ़ा किया। तभी भाभीयों ने ननद से कहा कि देखो देखो बाई सा, चांद उग आया है। तब साहूकार की लड़की ने कहा कि आज चांद इतना जल्दी कैसे निकला। तो भाभीयों ने कहा कि भाभीयों का चांद तो देर से निकलेगा, यह तो नंदों का चांद जल्दी निकला है, तो तुम अब जल्दी से चांद को देख लो और अर्घ दो। अब वह ननद तो भूली थी, उसने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। उसने तो चांद की पूजा की तैयारी करी और भाभीयों ने चांद दिखाया। अब सभी घर वालों ने कहा कि बाईसा ने तो चांद देख लिया है और उसे तो भूख लग रही होगी, तो उसका उपवास खुलवा दो। भाइयों और भाभीयों ने उसे उपवास खोलने के लिए बिठा दिया। अब जैसे ही पहला कौर तोड़ा तो छींक आई, दूसरे कौर में फूस आया अर्थात कचरा आया और तीसरे कौर में बाल आया और चौथा कौर लेते ही उसके ससुराल से समाचार आया कि जमाईसा के पेट में तो बहुत तेजों का दर्द हो रहा है। और 5वां कौर लेते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि बाईसा को तो जल्दी से ससुराल भेजो, जमाईसा की तबीयत ठीक नहीं है। अब साहूकार की पत्नी ने कहा कि मेरी बेटी ने तो नीमड़ी की पूजा भी नहीं की है। तो माँ ने जल्दी जल्दी पूजा का सामान लाई, सातु लाई, काकड़ी, नींबू लाई और जो भी कुछ आवश्यक सामान था सभी को एक लाल कपड़े में बांध दिया और बेटी को कहा कि जहाँ पर भी नीमड़ी आए तुम नीमड़ी की पूजा कर लेना, तुमने नीमड़ी की पूजा अभी नहीं की है। सभी सदस्यों ने उसे सारा सामान देकर विदा किया। उसके ससुर उसे लेने आए थे। बैलगाड़ी रवाना कर दी। रास्ते में चलते चलते बहुत समय हो गया तो एक अच्छी जगह देखकर बैलगाड़ी रोकी तो बाईसा ने नीचे उतरकर चारों तरफ देखा कि कहीं तो नीमड़ी नजर आए और मैं पूजा करूं। फिर थोड़ी सी दूरी पर उसे नीमड़ी नजर आई तो वह जल्दी से दौड़कर पूजा करने गई। तो
तो नीमड़ी तो आगे जाने लगी और वह पीछे पीछे दौड़ने लगी। अब वह थोड़ी देर तो दौड़ी, फिर वह तो थक गई क्योंकि वह तो भूखी प्यासी थी। तो अब वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे नीमड़ी माता, मैं तो आपके पीछे पीछे आ रही हूँ और आप तो आगे आगे जा रही हो। आप मेरी सभी गलतियाँ माफ़ कर दो और मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है। इधर नीमड़ी रुकी तो साहूकार की लड़की ने जल्दी से पूजा की थैली खोली और पूजा का सामान निकालने लगी। जब सामान निकाल रही थी तो वह तो सामान को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि पूजा का सारा सामान तो कोयले का हो गया और वह पूजा का सारा सामान भी काला हो गया। तो वह तो बेचारी डर गई और नीमड़ी माता के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे नीमड़ी माता, मेरा पूजा का सारा सामान काला कैसे हो गया? मुझे तो अभी पूजा करनी है। तब नीमड़ी माता बोली कि चल जा यहाँ से, व्रत को तोड़ने वाली पापिनी, तेरा मुँह भला कौन देखे। तो वह बोली कि हे माँ, मैं तो भोली बाली हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। मेरी सभी गलतियों को माफ़ करो और मुझे आगे का रास्ता दिखाओ कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तब नीमड़ी माता फिर से बोली कि हे पापिनी, व्रत को तोड़ने वाली, तेरा मुँह भला कौन देखे। तेरे 6 देवर जेठ तो चले गए और अब 7वें का नंबर है। अब तू जा रही है तो घर पर तेरा सभी स्वागत सत्कार करेंगे। तेरे घर पर आज आधी रात को एक काला सांप आएगा और वह तेरे पति को डस लेगा और वह डसने के कारण मर जाएगा। यह सुनकर वह बहुत डर गई और तुरंत नीमड़ी माता के चरणों में गिर गई और बोली, हे नीमड़ी माता, आप मुझे कोई उपाय बताओ। मैं तो नासमझ हूँ, मुझे तो कोई प्रपंच नहीं आते हैं। भाइयों और भाभियों ने मुझे छोटी देखकर मुझे बहला दिया और मैं बहल गई और व्रत टूट गया। मैंने जानबूझकर कोई व्रत नहीं तोड़ा, मेरे से अनजाने में ही व्रत टूटा है। तब नीमड़ी माता को उस पर दया आ गई और वह कहने लगी, तू तेरे घर जाएगी तो तेरा सभी स्वागत करेंगे और तुझे सामने लेंगे, फिर तुझे महलों में ले जाएंगे। तू ऐसा करना कि आधी रात होने पर एक सांप आएगा और तेरे पति को डस लेगा। तू बालू रेत लाना, खुशबू वाले फूल लाना, इत्र लाना और चारों तरफ खुशबू कर देना। एक कच्चे दूध का कटोरा भरकर रख लेना और छोटी अंगुली में चीरा लगाकर बैठ जाना और नींद मत लेना। आधी रात को सांप आएगा। अब सांप जब आएगा तो वह बालू रेत में लौटेगा और उसके बाद में फूलों में लौटेगा और चारों तरफ से खुशबू आएगी तो सांप को बहुत अच्छा लगेगा और वह फिर से लौटने लगेगा। उसके पश्चात वह कच्चा दूध पीने जाएगा। जब वह दूध पिएगा तब तू उसके ऊपर ढाल ढक देना। अब जैसे नीमड़ी माता ने कहा वैसे ही सारा काम हुआ। साहूकार की बेटी ससुराल पहुंची। सभी ने उसका स्वागत किया और फिर उसे महलों में लेकर गए। उसने तो अपनी अंगुली में चीरा लगा दिया और वह बैठ गई। आधी रात हुई, सांप आया। बहुत भयानक, काला और मोटा था। आते ही वह तो बालू रेत में लौटने लगा और उसके बाद फूलों में लौटा। फिर वहाँ दूध का कटोरा रखा था। वहाँ जाकर सांप दूध पीने लगा। सांप दूध पीने लगा तो साहूकार की बेटी ने उसे ढाल से
ढक दिया। ढाल ढककर वह निश्चिंत होकर सो गई। अब सवेरा हुआ तब सास ससुर ने घर की लड़कियों को कहा कि जाकर मेरे बेटे बहू को नीचे लाओ। 6 तो मर गए हैं और आज 7वें का नंबर था। माता पिता दोनों ही बहुत घबरा रहे थे। सब लड़कियां ऊपर गई तो वह बातें करती हुई गई। उनकी आवाज़ सुनकर वे दोनों पति पत्नी उठ गए और नीचे आए। नीचे बेटे बहू को आते देखकर सास बहू के पैरों में गिर गई। तब वह बोली कि सासू जी, आप मेरे पाँव मत पड़ो, पाँव पड़ना ही है तो तीज माता के पड़ो। तब सास ने कहा कि मेरे 6 बेटे तो मर गए हैं और 7वें का नंबर था, तूने ही मेरे बेटे को बचाया है। तो वह बोली, सासू जी, मैंने नहीं बचाया, उन्हें तो तीज माता ने बचाया है। आपसे भी तीज माता रूठी हुई थी और मेरे से भी तीज माता रूठी हुई थी। अब हम तीज माता का उद्यापन करेंगे और हर वर्ष तीज का उपवास करेंगे। तीज के दिन पिंडा खाने के पहले पानी नहीं पिएंगे। सुबह जल्दी उठकर धामोली करेंगे। तीज का व्रत शुरू करेंगे और सच्चे मन व पूरे विधि विधान से तीज का उपवास करेंगे। अब अगले वर्ष दोनों सास बहू ने तीज का व्रत शुरू किया, उद्यापन किया। हे तीज माता, जैसे बहू को अमर सुहाग दिया वैसा सभी को देना। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को सभी को देना। इसके बाद आड़ी वाड़ी की कहानी ज़रूर सुने क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की कहानी होती है और कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस अखंड सौभाग्य को देने वाली कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तीज की कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।